नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। क्या धर्म जाति को ढाल बनाकर देश में वोट युद्ध की लड़ाई अब आर पार की हो गई है? कावड़ यात्रा से लेकर मुहर्रम तक जिस तरीके से सियासत चल रही है उससे तो ऐसा होता नजर भी आ रहा है। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं हो जाता। बात 16 आने सच है, लेकिन इसका संदर्भ क्या है? जब आप ये जानेंगे तो समझ में आएगा कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा और किसे कहा। पिछले कुछ समय से कटाक्ष वाला खेल होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि कावड़ यात्रा शुरू हो रही है तो कावड़ियों का पैर दबाने के लिए एसडीएम और सीओ को लगा दो। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी हैं जिन्हें लेकर सियासी कोहराम मचा हुआ है और तेजस्वी यादव के साथ साथ अखिलेश भी उन्हें टारगेट पर लिए हुए हैं, क्योंकि हिंदू एकता से आगे बढ़ते हुए बाबा बागेश्वर ने भगवाए हिंद का नया नारा दे दिया है। तो क्या अखिलेश यादव को यही बात चुभ रही है? क्या तेजस्वी यादव को इसलिए बाबा बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं? लेकिन सियासत की एक और तस्वीर बहुत वायरल है जिसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ताजिया की पूजा करती नजर आ रही हैं। पब्लिक सवाल पूछ रही है कि अगर ताजिया की पूजा सेक्युलरिज्म है तो कुंभ कैसे फालतू था? बिहार में मुहर्रम के दौरान हुई हिंसा के लिए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा क्यों लगा रहे थे? वोट युद्ध का न्यू चैप्टर, ताजिया पूजा वर्सेस भगवाए हिंद, यही है आज सवाल पब्लिक का। यूपी की सियासत में पीडीए फॉर्मूले की हुंकार भरने वाले अखिलेश यादव के लिए बाबा बागेश्वर रास्ते का कांटा बने हुए हैं। अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा दलित की बात है। अभी हाल में कथावाचकों पर ब्राह्मण वर्सेस यादव विवाद में भी अखिलेश पीडीए वाले नारे को आगे करते नजर आए, जबकि बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करती दिख रही है। साधु संत भी जाति को दरकिनार कर एकजुट हिंदू की वकालत कर रहे हैं, जिसमें फ्रंट लाइन पर बाबा बागेश्वर दिख रहे हैं जो गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर के बयान पर घमासान मचा हुआ है। अखिलेश सीधा अटैक कर रहे हैं तो कांग्रेस बंटवा ए हिंद की बात भी कर रही है। खुद सुनिए। हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना, हिंदुओं जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है। अगर गजवा हिंद न हो भारत में तो बटवा हिंद खत्म करना पड़ेगा। बटवा हिंद किसने किया? इन्होंने ही किया है। जातियों में बांट कर तो बटवा हिंद आपने किया, तो भगवा हिंद से गजवा हिंद नहीं रोकेगा। अखिलेश इससे पहले भी मठाधीश और माफिया को एक तराजू पर तोल चुके हैं। वो यूपी में सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर भी सवाल उठा चुके हैं। अखिलेश ने महाकुंभ को लेकर भी तंज कसते हुए कहा था कि कुंभ में कुछ लोग पाप धोने जाते हैं। अब अखिलेश कावड़ यात्रा पर लगातार बोल रहे हैं। कावड़ यात्रा शुरू होने में 3 दिन बचे हैं। इससे पहले
कई बड़े विवाद सामने आ चुके हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ सनातनी आस्था को देखते हुए कावड़ यात्रा को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं। योगी ने कावड़ रूट का हवाई सर्वे भी किया है। पिछले कुछ सालों से कावड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार का सिस्टम सुपर एक्टिव दिखता रहा है, लेकिन कावड़ यात्रा पर अखिलेश सवाल उठा रहे हैं या तंज कस रहे हैं, ये समझ से परे है। खुद सुनिए। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कावड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर सीओ एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा। हर साल कांवड़ियों को धोखा देते हैं, हर साल ये धोखा देते हैं। ये जितना ये चेक करें उतना इन पर पाप पड़ रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग करेंगे, और सड़क के किनारे जितने भी कारोबारी हैं उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, ट्रैफिक को चलने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी। अब अखिलेश जी चाहते क्या हैं, कंफ्यूजिया दिए हैं। हिंदू त्योहार या हिंदू एकजुटता में मीन मेक खोजने वाले लोगों के मुंह में तब दही जम जाती है जब दूसरी तरफ की बात आती है। मुहर्रम पर बिहार, एमपी और कुछ जगहों पर यूपी में भी हरदंग आगजनी पथराव दिखी, लेकिन हर तरफ खामोशी है। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखती हूं। बिहार के कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान महावीर मंदिर में पत्थर फेंकने का आरोप है। भागलपुर में 2 समुदाय भिड़ गए, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले, 8 लोग घायल भी हो गए। अररिया में तो 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने का भी आरोप है। ऐसे ही हुड़दंग और अराजकता की तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन, राजस्थान में भी कई जगहों से आई। अब सवाल है कि ताजिया पूछने वाले, कावड़ यात्रा पर कटाक्ष की भाषा बोलने वाले मुहर्रम जुलूस में हुड़दंगबाजी और पत्थरबाजी पर इतने चुप क्यों हैं? बोलना है तो दोनों तरफ से बोलना चाहिए। पत्थर चलाने वाले या हुड़दंग मचाने वालों का कौन सा मजहब होता है? बीजेपी इसे तुष्टीकरण का खुला खेल बता रही है। तुष्टीकरण की राजनीति क्या से क्या नहीं कराती। वोट बैंक को खुश करने के लिए सियासत में कुछ भी हो सकता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इसी साल फरवरी में दिया एक बयान याद होगा आपको। लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू बताया था, जिसे लेकर हिंदुओं के बड़े वर्ग के साथ कई साधु संतों ने भी आवाज उठाई थी। लेकिन उन्हीं लालू जी के घर ये आई तस्वीर दिख रही है दुनिया को। लालू यादव के घर पर मुहर्रम का ताजिया जुलूस पहुंचा। राबड़ी देवी ने पूजा की। लालू यादव कुर्सी पर बैठकर करतब देखते रहे। मैं ये नहीं कह रही कि लालू यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए। लालू यादव को अधिकार है, वो ताजिया का जुलूस अपने घर पर बुलाए या फिर अपने घर में भागवत का पाठ कराए, ये उनका निजी अधिकार है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब हिंदुओं के पर्व को फालतू कहा जाता है। एक बार रेफरेंस के लिए सुन लीजिए लालू जी ने कुंभ पर क्या कहा। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। तो चुनावी साल है, साम दाम दंड भेद सब चल रहा है। एक तरफ बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन जी अमर रहें, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहें का नारा लगाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के शहाबुद्दीन के मन से महिमा मंडन के बाद बिहार में हिंदुओं पर अटैक बढ़े हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा, कैसे कहा, भरे मन से। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे।
ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, मुहर्रम पर पथराव, कावड़ यात्रा पर राजनीति, क्या धर्म जाति की आड़ में वोट युद्ध का खेल चल रहा है? सवाल नंबर 2, कुंभ को फालतू बताने वाले लालू यादव के घर ताजिया पूजा, क्या सारा खेल तुष्टीकरण का है? सवाल नंबर 3, हिंदू एकजुटता से जाति वाली राजनीति पर खतरा, क्या तभी बाबा बागेश्वर पर अखिलेश आग बबूला? आज यही सवाल पब्लिक पूछ रही है और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, शक्ति यादव जी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता। पहला सवाल मेरा मनोज काका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से है। और मनोज काका जी, कंफ्यूजिया दिए हैं आप पूरे देश को। अब हिंदुओं पर कटाक्ष है या पीडीए पर आपकी बहुत दृष्टि है, आप सचमुच चाहते हैं कावड़ कॉरिडोर बनाना, तो इतना कटाक्ष क्यों है? आज देश को समझा दीजिए कि ये तुष्टीकरण है, ये वोट युद्ध है, ये भाई है क्या? नाविका जी, आपने तो अपने प्रारंभिक उद्बोधन में ही सारी बातों को स्पष्ट करा और आपने कम से कम, आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने इतना हिम्मत करा और कम से कम आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है और आपके माध्यम से पूरे देश के कांवड़िया और शिव भक्त चूंकि पूरे उन्मुक्तता का अगर कोई भक्ति मानस होता है तो वो शिव के भक्त ही होते हैं, जो उन्मुक्त भक्त होते हैं। उनको अगर कॉरिडोर बना करके और बेहतरीन शिव दर्शन का कोई प्रबंध करेगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजियाई मत। जो दूसरा सवाल आपका था कि बाबा बागेश्वर पर, तो वो बाबा कोई कैसे हो सकता है? बाबा बागेश्वर पे तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक वो जिसकी जीभ गिरवी है कहीं परोक्ष में, एक वो जिसकी जीभ गिरवी है कहीं परोक्ष में, कह रहा था मरने वाले गए हैं सीधे मोक्ष में। नर के ऐसे कुंभ वाले दुख का कोई अंत कैसे? नर के ऐसे कुंभ वाले दुख का कोई अंत कैसे? और ऐसी भाषा बोलने वाला बताओ संत कैसे? तो जो मरने वाले लोगों को, जो कुंभ के भयावह पीड़ादायी शब्द को मोक्ष बता रहा हो, ऐसे पाखंडी को आप संत कह रही हैं। कम से कम हिंदू धर्म को तो आप भी पालन कर रही हैं। हमारा हिंदू धर्म तो ऐसा है कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारा धर्म तो ऐसा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम तो दूसरे के पीड़ा को देख के दुखित होते हैं, द्रवित होते हैं। और ऐसा पाखंडी, ऐसा उन्मादी जो कुंभ में मरने वाले जो 90 लोग हैं जिनको अभी बीबीसी लंदन ने दिखाया, उनको ये कहे कि मोक्ष में गए हैं, तो अपने भी स्वयं वहीं पे मोक्ष में चले जाना चाहिए था। फिर क्या यहाँ बिहार में और जो लोग राजनीति करते हो उनको आप संत नहीं कह सकते। हमारा संत समाज ऐसा नहीं था। हमारे संत थे कबीर, हमारे संत थे रविदास, जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने मानव में, और कबीर ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म के भी पाखंड को लताड़ा और मुस्लिम धर्म के भी पाखंड को। और माननीय अखिलेश यादव जी एक बेहद धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने तो भगवान शिव का मंदिर बनवाया इटावा में, आपने देखा होगा। श्रद्धेय नेताजी महावीर हनुमान के पुजारी। लेकिन हमारा कोई धर्म ऐसा उन्मादी धर्म नहीं है, धर्म नहीं। मैं मुझे खत्म कर लेने दीजिए, आपका काउंटर सवाल लूंगा मैं। नाविका जी, हमारा कोई ऐसा उन्मादी धर्म नहीं है, हमारा विज्ञापनी प्रचारित धर्म नहीं है कि एक तरफ से विज्ञापन आ गया तो एक धर्म को अच्छा बता दे, एक धर्म को। हमारा धर्म मानवता में संवेदना और करुणा लाने वाला धर्म। बहुत अच्छी बात है, मैं मानती हूँ और मेरा किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का इरादा भी नहीं है। लेकिन आप राम मंदिर नहीं गए और ये दुनिया सवाल पूछती है तो सवाल उठते हैं। दूसरी बात, आपने बाबा बागेश्वर की बात की और कुंभ में लोगों के मरने की बात की, उनके शब्दों का व्याख्यान किया। मैं ये सवाल उनसे खुद पूछ चुकी हूं और उन्होंने अफसोस जताया कि जो उन्होंने कहा वो नहीं कहना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि ये बात वहां खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन आप उसको जीवित रखना चाहिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी इतने तपस्वी हिंदू धर्म को मानने वाले अखिलेश जी पर आप इतनी ज्यादती कर क्यों रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अजीब विडंबना है नविका जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में संतों पे लाठी चलाई, आज वो हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। जो प्रभु श्री राम के मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं आए,
वो हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने आतंकवादियों के केस सिर्फ इसी बात पे ले लिए थे वापस, क्योंकि वो एक तबके से आते हैं, वो आज हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। जो 2011 में दारुल उलूम में जाते हैं, जो गजवाए हिंद की बात करता है, वो आज हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं। तो ये तो भाई क्या कह सकते हैं। आज असली बात यह है कि प्रयागराज के अंदर एक हिंदू का लड़की का धर्म परिवर्तन करके उसको आतंकवादियों के साथ में जिहाद कराने की बात करने पे अखिलेश यादव उसका खंडन नहीं कर सकते। कोई मौलवी द्वारा जमीन हड़पने वाली खबरों का वो खंडन नहीं कर सकते, पर संतों को मठाधीश बोल सकते हैं। एक संत को, एक बाबा के ऊपर अपमानित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना है। इनकी नीति और नियत तुष्टीकरण करने की है। तभी जब लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बोलते हैं, अखिलेश यादव शांत रहते हैं। तभी जब राहुल गांधी कहते हैं कि प्रभु श्री राम एक माइथोलॉजिकल फिगर है, काल्पनिक है, अखिलेश यादव शांत रहते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति है हिंदुओं को बांटो बांटो बांटो, उनको अपमानित फील करने दो और अपना तुष्टीकरण के वोट को एकजुट करो। मैं पूछना चाहती हूं आज शक्ति यादव जी से। शक्ति यादव जी, वो ताजिया की तस्वीरें बहुत चल रही हैं, बहुत वायरल है। मैंने पहले ही कहा कि कौन किसके घर में किस तरह का जुलूस बुलाता है, उस पे आपका निजी अधिकार है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि ताजिया के साथ इतनी श्रद्धा और कुंभ को फालतू बताना, ये सवाल उठ रहे हैं। चुनाव का मौसम है इसलिए भी उठ रहे हैं और वैसे भी उठ रहे हैं। और उधर शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन अमर रहे। भाई, दो लोगों की उन पर पूरी तरह से उम्र कैद हुई थी, 2 लोगों के कत्ल के लिए, वो अमर रहे, ये बात कह रहे हैं तेजस्वी जी। ये कौन सी विडंबना है जो हमें इस देश में देखनी पड़ रही है? पता नहीं नाविका जी, विडंबना की बात आई और सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी धर्मावलंबी की उनकी जहां आस्था है वो अगर दरवाजे पे आते हैं तो इसका सम्मान हमारा अधिकार ही नहीं है, बल्कि हम उनका सम्मान करें, ये हमारे कर्तव्य में है। हम पर तुष्टीकरण के आरोप लगा देते हैं लेकिन अपने तुष्टीकरण को नहीं देखते हैं कि बिहार में वोटबंदी हो रहा है, 1 महीने के अंदर में वोट हड़पने की साजिश चल रही है। अब ये सवाल ज्ञान बांटने के बजाय अपने तुष्टीकरण पर भी इनको एक नजरिया रखनी चाहिए स्पष्ट तौर पे। अरे भैया, धर्म कर्म की व्याख्या क्या है? 18 पुराण, चारों वेद को उठा लो और हमारे सामने ला करके खड़ा करो उन आचार्यों को जो ये धर्म की व्याख्या अलग अलग खंडसा करते हैं। अब सवाल उठता है कि दक्षिणा गरीब से लो और आशीर्वाद अमीर को दो, ये कौन सा धर्म है भैया? पटना गांधी मैदान में जहां पर खिमका की लाश पड़ी है, जिनकी हत्या निर्मम हुई है, मात्र 5 डेग पर, वो कौन सा धर्म संसद है भैया? धर्म इजाजत देती है क्या? आपने दीक्षा ली थी हवन कुंड की क्या? जहां हवन कुंड में दीक्षा लेने के बाद लिया गया दीक्षा को उसको तोड़ा नहीं जाता, तो दीक्षा तो ही नहीं लिया था। आदमी जहां कुराह रहा है, जहां पर दर्द निकल करके आ रहा है, 36 घंटे बीत जाने के बाद उसके कातिल पकड़े नहीं जाते। इतना देर में तो गृह मंत्रालय में भी अगर बैठा हुआ होगा कातिल, वहां से ढूंढ के ले आती पुलिस, उसका अभी तक चुप्पी साध रहा है। हम पर ये आरोप लगा रहे हैं। एक बात मैं आपको संज्ञान में देना चाहता हूं, एक सवाल और आपका था कि जिंदाबाद, जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण के समय से अभी तक जिनकी भूमिकाएं रही है, जवाब देता हूं, हम उन तमाम जो दुनिया छोड़ चुके हैं उनके लिए हम लोगों ने आज सम्मान, चूंकि स्थापना दिवस था और हमारे कर्तव्य हैं। धर्म के ज्ञानियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो मृत आत्माएं होती है ना, वो पवित्र होती है, और जब वो दुनिया छोड़ करके चले गए तो हम अपने पार्टी में जो योगदान था, संघर्ष था, हम उनको तो जवाब देना करेंगे। आप जैसा हम थोड़ी हैं कि नहीं कर, आप सब रुक जाइए भंडारी जी, इतना व्याकुल आप होइए। व्याकुल नहीं हो रहा हूं मैं, आपका समय हो गया आपके अंदर। नहीं, आप सबको याद करेंगे, जो कातिल हो उनको भी याद करेंगे, जिन पर कोर्ट ने कत्ल का उम्र कैद दिया हो उनको भी आप याद करेंगे। अमर रहें, अमर रहें। कदाचित भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गोधरा के आरोपियों को जिंदाबाद करते थे, देश ने नहीं सुना, माफ करेंगे। और रक्त रंजित भूमि, भले ही जिन लोगों ने निचले वाले लोगों ने माफ कर दिया हो,
ऊपर उन घटनाओं को माफ नहीं किया जा सकता। उन गुनाहों की सजा आज न कल मिलेगी ही। हम उस पर जाना ही नहीं चाहते। हम तो उन सभी लोगों को सम्मान करते हैं जिन लोगों ने जिनके ऊपर कोई आरोप लगे हैं, उसको न्यायालय अपना उस मामले को देखेगा, लेकिन किसी के समर्पण का हम उसको उस एक गुनाह से अलग नहीं कर सकते। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो आज बयान दे रहे हैं, जरा पूछिए ना उनसे, उनके गोद में खेलने वाले क्या क्या तस्वीरें आ रही है। ये तो बड़ा सदाचारी कृत्य है आपके। अरे बिहार के वोटबंदी पर ना हो भैया, जहां 25 दिन में पूरे वोटबंदी पर भी हमने कई डिबेट किए हैं, लेकिन मैं हैरान हूं आज सुनकर प्रदीप भंडारी जी कि ये शहाबुद्दीन के बारे में ऐसे पढ़ रहे हैं कसीदे कि जैसे शहाबुद्दीन ने समाज सेवा का कोई नया कीर्तिमान लगा दिया हो। 2 लोगों के कत्ल में उम्र कैद की सजा हुई और उसके बाद उनका नाम इस तरह से लिया जा रहा है जैसे इस देश को शायद स्वतंत्रता दिलवाई हो। नविका जी, आर मतलब होता है रंगदारी, जे मतलब होता है जंगल राज और डी मतलब होता है दहशत। ये जो आरजेडी रंगदारी, जंगल राज और दहशत करने वाले हैं, ये तो उस क्राइम का सिंडिकेट चलाते थे मुख्यमंत्री आवास से। शहाबुद्दीन को एक डीजीपी ने जब उसके ऊपर कार्रवाई करी तो उस डीजीपी को लालू प्रसाद यादव ने हटा दिया। लालू प्रसाद यादव के समय तो दलितों की हत्या होती थी। साधु यादव जो इनके खुद के साले, वो कहते थे पूरा क्राइम का सिंडिकेट लालू प्रसाद यादव चलाते थे। आज इनकी स्थिति देखिए, इनको ताजिया में इनकी विश्वास करिए, पर महाकुंभ को फालतू बोलते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर के जाने वाले लोगों का अपमान करते हैं। ये इनकी शख्सियत। आज ये बड़ा हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे नविका जी, जरा दूसरे धर्म के ऊपर भी ज्ञान दे के बताओ। जरा किसी मौलवी ने जमीन हड़पी है उसके ऊपर भी सवाल लेके बताओ, तब नहीं बोलोगे। नहीं, तब नहीं बोलोगे। सनातन क्यों नहीं बोलोगे? अरे चले लालू प्रसाद यादव को बोलो, सनातन समझे पर नहीं समझेंगे। लालू प्रसाद यादव की असली श्रद्धा तो यही है ताजिया के समय में, और इसीलिए जाके ये रही असली श्रद्धा, ये रही इनकी श्रद्धा। और आज मैं बताना चाहता हूं नविका जी, अशोक यादव एक यादव परिवार का युवा, उसको आज मुहर्रम के जुलूस के अंदर किसी उपद्रवियों ने पीट कर उसको मारा। क्या लालू प्रसाद यादव ने उसकी बात करी? नहीं करी। वो यादव परिवार में अपने बच्चों के अलावा यादव की भी बात नहीं करेंगे। अगर वोट बैंक जो उनका है, वो वोट बैंक अगर यादव परिवार के बच्चे के ऊपर हमला करे। तुम तो आप 2 गुजराती से आगे निकल रहे हो। अरे शक्ति जी, इतना बीच में मत फड़फड़ाओ। इतना बीच में काहे फड़फड़ा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? तेरा शहाबुद्दीन की फोटो देखिए। आप ये बिहारी वर्सेस गुजराती क्यों कर रहे हैं? देश की जनता ने उन्हें चुना हुआ है, वो एमपी है। नहीं, वो एमपी है, चुनकर आए हैं। आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? नहीं, शक्ति यादव जी, मुद्दा जिस चीज का है उस पर बात करें ना। आप यूं ही कोई सवाल उठा रहे हैं और जनता देख रही है। आज हमारे दर्शक देख रहे हैं। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है। अखिलेश यादव कहते हैं केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता। क्या टोपी पहनने से कोई नेता बन जाता है क्या? अब मनोज काका जी, ये सवाल पब्लिक का है। एक और सवाल पढ़ देती हूँ। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, क्या भेदभाव की राजनीति समाजवादी पार्टी के डीएनए में है? इसका मतलब क्या अखिलेश सनातनी नहीं है? जवाब दे दीजिए जनता के सवालों का। देखिए नाविका, आप तो स्वयं जानती हैं कि कौन सनातनी है कौन सनातनी नहीं। और मैंने तुलसी की वो लाइन सुनाई आपको कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं सा अधमाही। हमारा जो धर्म है हमको कभी भी नफरत और वैमनस्यता नहीं सिखाता। हमारा धर्म हमको ममता करुणा सिखाता। और राम के बारे में तो ये है कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है। जो राम राम चिल्ला रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कौन कर दिया? जो प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं गए वो ज्ञान देंगे। जिन्होंने साधुओं के ऊपर राम भक्तों की पर्ची काटी वो ज्ञान देंगे। जमीन 27 करोड़ में कौन बेच दिया? आप ज्ञान दोगे? पुरुषोत्तम भगवान राम को छोटा कर। अरे भैया पहले बताओ, कब गए प्रभु श्री राम की आस्था में जाने वाले? कब गए राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले हो आप लोग की सरकार ने राम भक्तों पे गोली चलाई, तभी हनुमान चालीसा के अंदर लिखा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, चाहे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, चाहे मोहम्मद साहब,
और आप सभी धर्मों के जो भी अगुवा हैं सबका समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। हनुमान जी है केवल ज्यादा मनोज उन्माद काका फैला जरा करके। किसी अरे दूसरे मेरी धर्म बात के तो ज्ञान पूरी को हो ओपन जाने दो, चैलेंज है आप मेरे मिला क्यों रहे को। हो? टाइम्स नाउ तुम्हारा भारत के सारा नंबर 1 शो पे अमित ओपन मालवीय चैलेंज करता कर रहा हूं मैं है, नविका तो जी। उस आदर्शों से अखिलेश थोड़ा यादव में भाग अगर हमारे दम है सवालों तो का जो जवाब दो। मौलवी हमारे सवालों का इस जवाब वक्त दो। जमीनों को बिहार हड़प में रहे अगर जिनके केसेस बिहार मीडिया में के अंदर एक रिपोर्ट हो रहे हैं उनके अरे भैया, इतना हिंदू धर्म का ज्ञान, इतना हिंदू धर्म का ज्ञान मठाधीश माफिया होते हैं, ये भी तो ज्ञान का स्रोत है जो समाजवादी पार्टी से ही आया है कि मठाधीश माफिया होते हैं। अनंत विजय जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन पहले कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। इनकी हंसी नहीं बंद हो रही, किस बात पर हंस रहे हैं? जो बात मनोज काका जी कह रहे थे उस पर आप हंस रहे हैं, या बंटवाए हिंद जो आपका एक नया कैंपेन शुरू हो गया उस पर हंस रहे हैं? हंस किस बात पर रहे हैं अजय वर्मा जी? मैं इसलिए हंस रहा हूं नाविका जी कि भाजपा का एक गैंग था देशलाई गैंग, अब एक दूसरा पोस्टर गैंग है जिसके मेंबर ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री और कुछ पूर्व प्रवक्ता, ये उस गैंग के मेंबर हैं। इनका काम ये है इस देश की सोशल फैब्रिक किस तरह से खत्म की जाए। ये बाबा साहब का देश है, ये गांधी जी का देश है। यहाँ गॉडसे जिंदाबाद के नारे करके गॉडसे के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई, हम ये नहीं कह रहे कि किसी को करना गलत है, लेकिन जब इनकी विचार आ गया, देखो पोस्टर गैंग मैंने अभी कहा ना, जरा बोल दो। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला था प्रदीप जी, बोलिए बोलिए। पोस्टर गैंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि एक देशलाई गैंग और एक पोस्टर गैंग। अब पोस्टर आने वाला है तो ये लेके चले आते हैं, और इनका आईटी सेल जो है वो झूठे, सच्चे, अच्छे, नीचे, ऊंचे, पायरेटेड सब तरह के पोस्टर बना के बस ये केवल मैसेज देना चाहते हैं, बाद में वो सही है या गलत है बाद में तय होगा। तो ये भी सही बात है कि एक झूठ को इतना फैला दिया जाए कि वो सच्ची लगने लगे, बाद में तय होता रहेगा कि वो झूठ है। इसमें तो मुझे लगता है महारत जो है वो कांग्रेस की भी कम नहीं है। अच्छा। वो जो झूठ फैलाने वाली जो आप कह रहे हैं अनंत विजय जी, क्यों मैं गलत कह रही हूं? इतना कम समय जो है ना, तो मैंने पूरा समय दिया है, घंटी बजने के बाद घंटी। अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, देखिए नाविका जी, कांग्रेस पार्टी में भी पोस्टरबाजी में कोई कमी नहीं है। उनका भी सोशल मीडिया कभी कभी इस प्रकार के भी पोस्टर जारी कर देता है जिसमें व्यक्ति का चेहरा भी गायब होता है। तो वहां भी क्रिएटिविटी उनके पास भी है, ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी में अजय जी की पार्टी कम है। मेरा सिर्फ इतना कहना, मैं बहस को बहुत ध्यान से सुन रहा था और दो बिंदु पर मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ। एक तो अखिलेश जी ने कॉरिडोर की बात की, मुझे अचानक ध्यान आया कि उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल के नेताओं को कॉरिडोर से इतना प्रेम क्यों है। चाहे वो ताज कॉरिडोर हो, चाहे वो साइकिल के लिए एक विशेष कॉरिडोर बनाया गया था 12 से 17 के बीच में, नाविका जी आपको याद होगा, वो साइकिल वाला कॉरिडोर कहां चला गया उत्तर प्रदेश में पता नहीं। उन इलाकों में भी बस स्टैंड बना दिए गए थे, बस शेल्टर्स बना दिए गए थे नोएडा गाजियाबाद में, जहां की बस चलती ही नहीं थी। तो कॉरिडोर प्रेम मुझे समझ में नहीं आता। ये समाजवादी पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि कॉरिडोर से इतनी मोहब्बत क्यों है। दूसरी बात, अभी तेजस्वी जी जिस प्रकार से शहाबुद्दीन साहब के लिए नारे लगा रहे थे, तस्लीमुद्दीन साहब के लिए नारे लगा रहे थे, मुझे अच्छा लगता शक्ति जी अगर आपका नेता किसी प्रकार से चंदा बाबू के उन दो बेटों को याद कर लेते जिन्हें तेजाब में गलाकर जिंदा मार दिया गया था। हमने तो बिहार का वो दौर देखा है शक्ति जी, आपने भी देखा होगा। शहाबुद्दीन साहब की कितनी आपके संस्थापक रहे होंगे, आपके अच्छे नेता रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से उनको याद किया, चंदा बाबू के पुत्रों को भी याद करना चाहिए। दूसरी बात कि लालू यादव जी के घर पर अभी ताजिए का जुलूस निकला, अजय जी आपके बीच में नहीं बोला, अजय जी आपके बीच में नहीं बोला, मतलब आप रुक जाइए ना। वो तो आए नहीं, तो वो भी गंगा जल से धुल के पवित्र हो गए होते, बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में और मोदी नामक पाउडर में। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मतलब आरजेडी सुस्त है, कांग्रेस पार्टी उछल के जवाब दे रही है। अरे पहले ये तय कर लीजिए कि आपको 20 सीट से ज्यादा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जितना नहीं अजय वर्मा जी, जिस तरह से आप आमंत्रित हैं, मैंने अनंत विजय जी को भी आमंत्रित किया है, और मैं ये होने नहीं दूंगी कि आप मेरे
पोस्टरबाजी नहीं पैनलिस्ट करते, पर पर्सनल उन्हीं की कटाक्ष supporting करें। करते आप हैं। पॉलिटिकल कटाक्ष आपका डिफॉल्ट सेटिंग होगा, लेकिन पर्सनल कटाक्ष मैं यहां होने नहीं दूंगी। लेकिन दो सवाल अनंत विजय जी ने उठाए हैं, पहला जवाब दे दीजिए। नाविका जी 10 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अगर आप अनुमति जी दें। कहिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, एक और तस्वीर आपने दिखाई दी कि आरजेडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पिछले 28 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, उनके घर पर अभी ताजिया के जुलूस में करतब दिखाए गए। बहुत अच्छी बात है, आपने भी अच्छा माना। लेकिन उसी ताजिए के जुलूस में मोतिहारी में अजय यादव नामक एक व्यक्ति की तलवार मारकर हत्या कर दी गई। क्या लालू यादव जी उस यादव परिवार के उस युवक के प्रति संवेदना प्रकट करेंगे? मैं कुंभ पे जाता ही नहीं हूं। बस मेरे ये दो प्रश्न हैं। शक्ति यादव जी पहले आप जवाब दीजिए, मनोज काका आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं, नाविका जी के दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन्होंने कहा कि जो पत्रकार की हत्या हुई थी वो कानून अपना काम किया, उस समय का मामला। लेकिन आज 17 पत्रकारों की हत्या, वहां तक आपकी नजर नहीं गई होगी विजय जी, जानी चाहिए आपको। आप अनंत विजय हैं तो अनंत जगहों तक आपके नाम जाने चाहिए थे नजर, जहां 17 पत्रकारों की मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, और शायद आप सोशल साइट नहीं देखा है, जो भी हत्या हुई है ना जिस परिवार की, सबके प्रति संवेदना है। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, कास्ट देख करके नहीं करते। कास्ट आप लोग खोजते हैं जहां खोट होता है, हम सबकी बात करते हैं, हम उसके प्रति भी और आज के प्रति भी। हम उन लोगों में से नहीं है, हम लोग कोई शक्ति जी पूरे बिहार में देखा था कि लालू यादव जी के दौर में कितना देखा गया। अरे सुनो यार, अरे सुनो ना यार, अभी जो दौर चल रहा है, खेमका आपके रिश्तेदार नहीं है इसलिए आप नहीं बोलोगे ना। नहीं, रिश्तेदार तो आपके भी नहीं होंगे वो। हम लोगों ने 34-35 साल राजनीतिक जीवन गुजारी है। नहीं, सुनो यार, अरे सुनो ना यार, 34-35 साल हमारे भी हो गए राजनीतिक जीवन। क्षमा करिएगा, खूब ही जानता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जानता हूँ। आप ऐसा है ना, आप बहुत कलाकार हैं, मैं मानता हूं। आप जिस जगह पे बैठे हैं कलाकार हैं, मानता हूं। उसी कलाकारी में आप चेहरे आपके कलाकारी वाले हैं। हम वहां कहां जा रहे हैं? हम तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि भाई बस प्रश्न पे ही रहिए। कलाकार कौन कितना बड़ा है, कितनी कलाकारी 1995 से 2005 तक पूरे बिहार में कलाकारी देखी है। अरे भाई सुनिए ना, हाँ सुनाइए। आपके हिडन एजेंडे और आपके मुखारबिन से निकलने वाले आपकी नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, शहाबुद्दीन का जब आप अमर रहे का आप उठाते हैं इस तरह से नारा, तो सवाल जायज है ना कि एसिड फेंककर जो 2 लोगों की हत्या हुई थी उसका ख्याल नहीं आता आपको। और सवाल पूछ रहे हैं, धनबाद झारखंड से पूछ रहे हैं सुरेंद्र नाथानी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां मॉब लिंचिंग के खिलाफ बहुत आवाज उठाती आई हैं, लेकिन नालंदा में एक और हिंदू को पीट कर अधमरा कर दिया गया। क्या वोट बैंक के डर से विपक्षी चुप है? शंकरलाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या भेदभाव की राजनीति समाजवादी पार्टी के डीएनए में है? इसका मतलब क्या अखिलेश सनातनी नहीं है? ये सवाल उठ रहे हैं और पूरे देश से उठ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर धनबाद तक, और अब तो यूपी का सवाल आ गया। संजय मिश्रा भदोही यूपी से पूछ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्रवाद का आह्वान कर रहे हैं तो उन पर अखिलेश यादव आक्रामक हैं, लेकिन शरिया समर्थकों पर मौन है, ऐसा क्यों? मनोज काका जी, तीनों सवालों का जवाब। सवालों का जवाब एक जो साथी हैं, जो दरबारी हैं, कम से कम पत्रकारी तो नहीं कह सकते, उनसे ये पूछिए कि अभी बिहार में अथॉरिटी नहीं है। नहीं, आप सर्टिफिकेशन अथॉरिटी नहीं है। आप 5 दिन नहीं, मैं किसी भी व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। यहाँ सिर्फ 2, यहाँ पर 2 पत्रकार हैं, अनंत विजय जी और मैं पत्रकारों पर प्रहार होने नहीं दूंगी। आप अपनी बात रखिए, आप नेता हैं, राजनीति की बात कर रही है, आप सवालों का जवाब दीजिए। पत्रकारों पर कटाक्ष करके आपको कोई वोट नहीं मिलना। मैं जवाब ही तो दे रहा हूं, आप जवाब नहीं सुन पा रही। आप नहीं, मैं सुन पा रही हूं, मैं कटाक्ष नहीं सुन पा रही पत्रकारों पर। बीजेपी की है, एनडीए की है,
कि आरजेडी की है। और इनसे पूछिए कि बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अरे भैया, हमारे समय में सिंडिकेट नहीं चलता, जैसे लालू प्रसाद यादव फोन करा करते थे डीजीपी को कि शहाबुद्दीन के खिलाफ एक्शन मत लो। साधु यादव जो लालू प्रसाद यादव के साले हैं, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा जो संलिप्त है, क्रिमिनल संलिप्त लालू प्रसाद यादव चलाया करते थे। भूल गए 1997 में पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा था, जंगल राज। कार्यालय से वेतन और जानकारी दोनों आती है। अपनी जानकारी ये झूठ बोला शक्ति यादव ने आपके शो पे नविका जी। ये रहा आरजेडी का ट्विटर हैंडल। एक बार भी वो युवक आरजेडी ने, एक बार भी अशोक यादव जिस युवक को पीटा गया उसके एक बार भी संवेदना तक नहीं व्यक्त करी। दया का भीख मांग रहा है। अरे शक्ति भाई, ये रहा आपका सोशल मीडिया हैंडल। बताओ कब आपने अशोक यादव के प्रति संवेदना व्यक्त करी? अनंत विजय बोल पाए क्या? ना बताइए ना। शक्ति भाई काहे चुप हो गए? भूल गए? दूसरी फोटो दिखाऊं शिल्पी गौतम की, किस तरीके से आपके समय में क्या होता था शिल्पी गौतम और चंपा विश्वास। जब तक आप देख रहे हैं, संजीव अवस्थी का कानपुर यूपी से सवाल है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है, अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। क्या अखिलेश को अगड़े समाज का वोट नहीं चाहिए, उनकी चिंता नहीं है? इसका भी जवाब दे दीजिए मनोज जी। देखिए नाविका जी, एक तो मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में वो जो बेटा मारा गया उसके प्रति भी सारा जवाब लीजिए। और इनसे पूछिए कि बिहार में अभी 4-5 दिन पहले सिवान में हत्या हुई है, आज 5 लोगों की पीट करके पशुवत हत्या हो गई। और बिहार में जिस व्यापारी की हत्या हुई 100 रखा है। और भारतीय जनता पार्टी पाताल से ढूंढेंगे मनोज भाई क्रिमिनल को, लालू प्रसाद यादव जैसे नहीं बचाते क्रिमिनल को हम। 20 साल से तो प्रदेश में मनोज भाई आपके जैसे नहीं है, मोहित खान जैसे रेपी को बचाते हो आप लोग, जो दलित बेटी का रेप करता है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, सवाल तो है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठेंगे। जिस तरह से दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है, इस पर सवाल तो जायज है। आपका सवाल जायज है नविका जी, और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, महाजंगल राज वालों का नहीं दूंगा। बिल्कुल आपका सवाल जायज है। हम मानते हैं जिस भी अधिकारी ने लापरवाही करी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हम पाताल से भी निकालेंगे अपराधियों को। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार नहीं है, हम जेल के अंदर भी जाके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अरे शक्ति भाई ये भूल गए, शक्ति भाई जरा सुनो, ये शिल्पी गौतम वाला कांड भूल गए? किस तरीके से शिल्पी गौतम रेप कांड भूल गए? आपके समय में साधु यादव ने क्या किया था? शक्ति भाई अरे जरा बोलो, चंपा विश्वास पे बोलो। शक्ति भाई जो 20 से ज्यादा दलितों की हत्या हुई थी उस पे बोलो, घबराओ मत। आपके समय लालू प्रसाद यादव फोन करा करते थे ना बचाने के लिए। शक्ति यादव जी, एक सवाल तो मैं पूछूंगी, एक सवाल तो शक्ति यादव जी मैं पूछूंगी। सवाल इतना सा है कि कम से कम प्रदीप भंडारी आज यहाँ कह रहे हैं और पब्लिकली कह रहे हैं कि पाताल से ढूंढकर अपराधियों को निकालेंगे, और आपके पास मौका था, आप वहां स्टेज पर खड़े होकर कह रहे हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, जो 2 लोगों की हत्या कर सकता है एसिड में गलाकर, उसे आप अमर कर रहे हैं। सवाल तो पूछेगी ना दुनिया आपसे। सुनिए ना नाविका जी सुनिए ना, आप ग्रुप एडिटर हैं। मैंने शुरू में ही कहा, शायद आपने समझने में भूल कर, हमने कहा कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल में काम किया, जिनकी मौतें हो गई है, उन सबको याद किया। बाकी जिनके ऊपर कोई भी आरोप जिस समय भी लगा हो उस मामले में उस समय की सरकार में ही आतंकवादी गलत स्केच जारी कर दिए थे, वो पाताल से निकाल दिए। अरे आज तक ये पता ही नहीं चला कहां से और कहां से आए थे और कहां चले गए। शर्म ना करनी है, वो 4 आतंकवादी पाताल से नहीं निकाले, गलत स्केच आपने जारी करा था और ये भी पता कहां से आए थे। एक कहाँ कोई झूठ है? शहाबुद्दीन ने 2 लोगों की हत्या करी थी एसिड में डालकर, ये इसमें कौन सा झूठ है? इसमें कोर्ट ने दिया कि नहीं अपना ऑर्डर, और एक कोर्ट ने नहीं, दूसरी कोर्ट ने भी दिया। लेकिन आज हमने जनता का पोल किया, आज जनता के पोल में एकजुट हिंदू की वजह से बाबा बागेश्वर टारगेट पर और ताजिया की सियासी पूजा, ये सवाल कैसा लग रहा है? ये हमने आज पब्लिक से पूछा। 25,000 लोग
इसका सैंपल साइज है। हाँ कहने वाले 87% लोग, नहीं कहने वाले 8%, कोई पोजीशन नहीं ले रहे 5%। 87% लोग मान रहे हैं कि भाई बाबा बागेश्वर से हड़कंप है, इसीलिए ताजिया याद आ रहा है। वोट क्या क्या ना कराए, चुनाव क्या क्या ना कराए, यही है आज सवाल पब्लिक का। लेती हूं आपसे इजाजत और तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।